करने जा रहे हैं मोक्ष प्रदायिनी कर्म का महत्व बताने वाली गीता का 9वां अध्याय, जिसके अंतर्गत भक्त और भगवान में क्या संबंध है उसे स्पष्ट किया गया है। चलिए देखते हैं जो अनिकेत है वो महात्मा जी से क्या प्रश्न करता है कि जो मनुष्य श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य की भक्ति करता है उसका क्या होगा। यानी क्या श्री कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए और किसी भगवान की भक्ति नहीं करनी चाहिए। तो महात्मा कहते हैं उसका भी कल्याण होगा। यही तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि केवल श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले का नहीं बल्कि जो किसी भी देवी देवता की पूजा करता है या भक्ति करता है उसका भी कल्याण होता है। यही तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है। श्री कृष्ण कहते हैं हे कुंती नंदन। श्री कृष्ण किसे कह रहे हैं? कुंती नंदन कौन है? अर्जुन। हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि दूसरे देवताओं का पूजन करने पर मैं नाराज हो जाता हूँ। यानी कि जो व्यक्ति किसी अन्य देवता की पूजा करेगा तो मैं नाराज हो जाऊंगा, ऐसा नहीं है। जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं। क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि जो मनुष्य किस प्रकार श्रद्धा के साथ किसी भी देवता की पूजा करते हैं वो वास्तव में किसकी पूजा कर रहे हैं? श्री कृष्ण की। क्यों? क्योंकि जितने भी देवी देवता हैं वो किससे उत्पन्न हुए हैं? श्री कृष्ण भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। यानी कि क्या है? वो सभी उन्हीं का रूप है। मूल रूप से मेरे अलावा और कुछ है ही नहीं। मूल रूप से ये सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और कुछ भी नहीं है। मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता ही नहीं है। सभी देवता मेरे ही स्वरूप हैं। मेरे से अलग जितने भी देवता हैं उनका कोई भी सत्ता मतलब अस्तित्व नहीं है। वो मेरा क्या है? जितने भी देवता हैं वे सभी के सभी मेरा ही रूप हैं। यानी कि मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। हे अर्जुन, ऐसा भ्रम नहीं रखना चाहिए। भ्रम मतलब संदेह। ऐसा संदेह नहीं रखना चाहिए कि मैं संसार की कीमती वस्तुओं से ही प्रसन्न होता हूँ। यानी कि अगर कोई व्यक्ति मूल्यवान वस्तु मुझे अर्पित करेगा तभी मैं खुश होऊंगा। केवल धनवानों पर ही कृपा दृष्टि बरसाता हूँ। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं केवल अमीर व्यक्तियों पर ही अपनी दया करता हूँ, ऐसा नहीं है। जो कुछ भी मुझे अर्पित किया जाता है मैं उसे देखता भी नहीं हूँ। जो कोई भी व्यक्ति मुझे कुछ अर्पित करता है क्या करता है? यानी कि प्रेम पूर्वक श्रद्धा से जो कुछ भी चढ़ाकर जाए मैं उसे देखता भी नहीं हूँ। मैं तो केवल यह देखता हूँ कि वे मुझे किस भाव से अर्पित कर रहा है। क्या देखता हूँ कि क्या क्या अर्पित किया, ये नहीं देखता, बल्कि मैं तो उस व्यक्ति का भाव देखता हूँ, किस भाव से उसने मुझे अर्पित की है वस्तु। जो भक्त केवल पत्र पुष्प फल जल आदि अति साधारण वस्तु प्रेम पूर्वक मुझे अर्पित करते हैं, जो व्यक्ति क्या करते हैं? पत्र माने पत्ता, किसी भी वस्तु का, पुष्प फूल फल जल, साधारण से साधारण वस्तु भी मुझे प्रेम से अर्पित की जाती है, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम जो कुछ भी करते हो जैसे भोजन यज्ञ दान तप आदि वह सब मुझे अर्पण कर दो। कौन कह रहे हैं? कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि तुम जो कुछ भी जैसे भोजन करना, यज्ञ करना, दान देना, तपस्या करना आदि वह सब मुझे समर्पित कर दो। अर्पित मतलब समर्पित कर दो। इस प्रकार जब तुम मुझे अपने सभी कार्यों को करने वाला समझोगे तो शुभ अशुभ फल रूप कर्म के बंधन से अपने आप मुक्त हो जाओगे। क्या कह रहे हैं? जब तुम मुझे जितने भी काम कर रहे हो उन काम को करने वाला मुझे समझोगे तो उनका जो फल होगा चाहे वह शुभ हो चाहे अशुभ हो, तो उससे प्राप्त होने वाले जो कर्म होंगे यानी कि शुभ या अशुभ जो भी काम किए जाएंगे उनका जो फल प्राप्त होगा उनसे तुम्हें फल नहीं मिलेगा, उनका फल मुझे ही प्राप्त होगा। यह मत समझना कि मैं केवल अपने भक्तों का ही कल्याण करता हूँ, बल्कि मैं सबको समान भाव से देखता हूँ। क्या कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम यह मत समझना कि केवल जो मेरी ही भक्ति करते हैं मैं उनका ही केवल उनका ही कल्याण करता हूँ या उन्हें ही मोक्ष प्रदान करता हूँ। ऐसा नहीं है। मैं सबको समान भाव से देखता हूँ, सभी प्राणियों में समभाव से रहता हूँ। यानी कि जितने भी प्राणी हैं सभी में मैं समान भाव से उनके भीतर विद्यमान रहता हूँ। मेरा न कोई प्रिय है न अप्रिय। तो क्या कहते हैं
कि मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे कोई भी अप्रिय मतलब कोई व्यक्ति ऐसा हो जो मुझे अच्छा ना लगता हो, ऐसा नहीं है। ना तो मुझे कोई बहुत अधिक अच्छा लगता है और ना ही मुझे कोई ऐसा कि जो अच्छा ना लगे। जो भी भक्त प्रेम भाव से मुझे भजते हैं वे मुझ में और मैं उनमें एकाकार हो जाता हूँ। जो भी भक्त प्रेम पूर्वक मेरा भजना मतलब होता है भजन करना, वे मुझ में और मैं उनमें क्या हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। एकाकार मतलब उनमें दोनों में भक्त और भगवान में कोई भी अंतर नहीं रहता, वे दोनों क्या हो जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। कोई भी भक्त बुरा नहीं होता, कोई भी भक्त बुरी प्रवृत्ति वाला नहीं होता। वह जिस किसी भी रूप में मेरे सामने आता है धर्मात्मा हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं कि कितना भी व्यक्ति बुरा हो या असुंदर हो, कैसे भी रूप में हो, जब वह मेरे सामने आएगा तो वो क्या हो जाएगा, धर्मात्मा बन जाता है। वह कभी न समाप्त होने वाली शांति प्राप्त करता है। वो क्या करता है, उसके अंदर की जो भावना होती है, कौन सी भाव विद्यमान होता है, शांति का भाव। वह शांति का भाव कभी भी नहीं उसके भीतर से समाप्त होता। मेरे भक्त का इरादा यदि नेक है, क्या कह रहे हैं कि यदि मेरा भक्त जो है और उसके काम करने की भावना नेक है, पवित्र है और उसमें सुधरने की दृढ़ इच्छा है, तो उसका कभी पतन नहीं होता, यानी कि वह कभी भी नरक में नहीं जाता। ऐसे लोगों के द्वारा पहले किए गए पापों को भी मैं क्षमा कर देता हूँ। यदि उस व्यक्ति ने जो पहले क्या करता था, पाप कर्म करता था और अब मेरी शरण में आ गया है, तो वह धर्मात्मा बन गया है, तो उसका क्या नहीं होगा, उसका पतन नहीं होगा, उसका कल्याण होगा। और मैं उसे क्या करूंगा, क्षमा करूंगा। केवल उसे अपने अहम भाव को मिटाना होगा। केवल एक कार्य करना होगा, उसके भीतर जो विद्यमान अहंकार की भावना है उसे समाप्त करनी होगी। और ऐसा हो जाने पर उसका सारा भार मैं ही उठाऊंगा। भार उठाना मतलब ये नहीं है कि उसका वेट उठाया जाएगा, बल्कि उसके जितने भी कार्य हैं उनको पूर्ण करने का भार मेरे ऊपर होगा, यानी कि मैं उनके कार्यों को, जितने भी कार्य उनको मैं ही पूर्ण करूंगा। श्री कृष्ण के कहने का भाव यह है कि जब तक व्यक्ति के अंदर मैं यानी अहंकार का भाव रहता है, कौन सा, मैं का मतलब क्या होता है, अहंकार, अहम का भाव रहेगा, तब तक वह ईश्वर से दूर हो जाता है। क्योंकि वो अपने आप को क्या मानता है, अहंकार होगा कि मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही परमात्मा हूं। ऐसा सोचने के कारण वह अपने आप को ईश्वर मानेगा, उस ईश्वर को कुछ भी नहीं मानेगा, तो सच्चे ईश्वर से वह दूर हो जाएगा और कष्ट कष्ट भोगता है। जब यह भाव मिट जाता है, यानी वह अपने आप को ईश्वर के हवाले कर देता है, तब वह मुक्त हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं कि जब भक्त अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देगा, तब वह मुक्त हो जाएगा जन्म मृत्यु के चक्कर से। अध्यापक बच्चों, आज हमने समझ लिया कि ईश्वर की दृष्टि में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, यानी ईश्वर के लिए सभी समान होते हैं, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो। वह मूल्यवान वस्तुओं के चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होता और न ही साधारण वस्तुओं के चढ़ाने से अप्रसन्न। यानी परमात्मा को अगर आप कीमती वस्तुएं चढ़ाएंगे तब भी वह खुश नहीं होगा, और साधारण सी वस्तुएं चढ़ा कर आएंगे, उसे अर्पित करके आएंगे, तब वो नाराज भी नहीं होगा परमात्मा। श्रद्धा भक्ति से उसे जो कुछ भी अर्पण या अर्पित किया जाता है वह उसी में संतुष्ट हो जाता है। यानी श्रद्धा से यदि ईश्वर को समर्पित किया जाए कुछ भी, चाहे मूल्यवान हो चाहे साधारण वस्तु, ईश्वर तो उसी में संतुष्ट यानी कि प्रसन्न हो जाता है। अतः हमें अपने जीवन में श्रद्धा भक्ति का भाव अवश्य धारण करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। महात्मा, अब आप सभी अपने भीतर विद्यमान परमेश्वर का ध्यान करें। अपने यानी कि क्या कहा है कि सबके भीतर परमात्मा विद्यमान है, और उसको आप क्या करें, उस परमात्मा की स्तुति करें और उसका ध्यान लगाएं। उसी की कृपा से आपको यह ज्ञान प्राप्त हो रहा है। किसकी कृपा से, जो आपके भीतर विद्यमान परमेश्वर है, परम ईश्वर। परमेश्वर को नमन करें और अपने विश्राम स्थल की ओर प्रस्थान करें। उस परमेश्वर को जो आपके भीतर विद्यमान है उसे नमस्कार करें और अपने विश्राम स्थल मतलब आराम करने के स्थान पर प्रस्थान करना मतलब चले जाएं।